तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पुराना और धार्मिक नगर था जिसका नाम था विश्वास नगरी। इस नगर के लोग बाहरी रूप से तो धर्म का पालन करते थे, पर उनके हृदय में हमेशा संदेह और अविश्वास का भाव रहता था। वे मानते थे कि धनतेरस पर लक्ष्मी तभी आती है जब सामग्री और कर्मकांड में कोई कमी न हो, न कि शुद्ध श्रद्धा से। नगर में दो भक्त थे, तारांकन संशयवादी, एक धनी और कर्मकांडी व्यक्ति जो हर पूजा सामग्री को 13 बार जांचता था, पर ईश्वर पर उसका विश्वास कमजोर था। वह हर चीज को तर्क और संदेह की कसौटी पर कसता था। तारांकन दृढ़ विश्वासी, एक निर्धन पर अटूट श्रद्धा वाला व्यक्ति। उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था, पर उसका विश्वास अटल था। धनतेरस का दिन आया। संशयवादी ने 13 प्रकार की शुद्ध सामग्री खरीदी, मंत्रों को 13 बार दोहराया, पर हर पल उसे डर था कि कहीं कोई गलती न हो जाए। उसका हृदय संदेह से भरा था। दृढ़ विश्वासी की पत्नी ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, सबके पास सोने चांदी के कलश हैं। हमारे पास तो पूजा के लिए केवल एक टूटा फूटा दिया है। क्या हमारा यह अधूरा कर्मकांड लक्ष्मी को स्वीकार होगा? उद्धरण चिन्ह। दृढ़ विश्वासी ने अपने उस टूटे दिए को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन विश्वास का धन है। आज हम संदेह के आवरण को दूर करेंगे। दृढ़ विश्वासी ने संकल्प लिया कि वह आज रात 13 ऐसे काम करेगा जो केवल विश्वास पर आधारित हो, जैसे किसी अजनबी को बिना सोचे मदद करना या किसी बड़े उठे हुए सपने को फिर से बुनना। यह उसका तर्क की सीमा को पार करने का प्रतीक था। उस रात माता लक्ष्मी, कुबेर और स्वयं श्रद्धा के देवता ईश्वर की अटूट शक्ति के प्रतिनिधि नगर भ्रमण पर निकले। वे संशयवादी के घर पहुंचे। वहां पूजा का भव्य आयोजन था, पर श्रद्धा के देवता ने देखा कि पूजा की सामग्री तो शुद्ध थी, पर उस व्यक्ति का हृदय संदेह की धूल से भरा था। श्रद्धा के देवता ने कहा, यहाँ का धन अविश्वास के भय से कमाया गया है। इसका कर्मकांड खोखला है। इस पर संदेह का 13 गुना भार है। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहाँ नहीं रुकती जहाँ श्रद्धा का दीप नहीं जलता। देवता फिर दृढ़ विश्वासी की झोपड़ी की ओर बढ़े। दृढ़ विश्वासी उस समय अपने टूटे दिए में तेल डाल रहा था और उसका मुख अटूट विश्वास से चमक रहा था। श्रद्धा के देवता ने घोषणा की, ये व्यक्ति मेरा सच्चा भक्त है। ये अटूट विश्वास का धन कमाता है। माता लक्ष्मी ने उस टूटे दिए को स्पर्श किया। वह दिया तुरंत एक दिव्य विश्वास कलश में बदल गया, जिसकी लौ से अटूट श्रद्धा की ऊर्जा निकल रही थी। श्रद्धा के देवता ने वरदान दिया, दृढ़ विश्वासी, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन अटूट विश्वास है। मैं तुम्हें अटूट विश्वास का 13वां कवच देता हूँ। तुम्हारा ये कवच तुम्हें 13 गुना अधिक सुरक्षा, सफलता और आध्यात्मिक बल देगा। अगले दिन संशयवादी ने देखा कि उसकी सारी पूजा सामग्री खराब हो गई है और उसे एहसास हुआ कि उसका सारा तर्क सावधानी व्यर्थ थी। दृढ़ विश्वासी का विश्वास कलश पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। उसकी आभा से लोगों का संदेह का आवरण हटने लगा। संशयवादी ने अपना सारा घमंड त्यागा और दृढ़ विश्वासी का शिष्य बन गया। उसने अपनी सारी संपत्ति एक श्रद्धा विकास केंद्र खोलने में लगाई, जहां लोगों को सिखाया जाता था कि तर्क और विश्वास के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इस प्रकार विश्वास नगरी में धनतेरस का पर्व केवल कर्मकांड का नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा को पूजने, संदेह का त्याग करने और जीवन के हर पहलू पर विश्वास करने का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन अटूट विश्वास है। जो व्यक्ति संदेह के बोझ का त्याग करता है और जीवन के हर कार्य को शुद्ध हृदय से करता है, उसे माता लक्ष्मी 13 गुना अधिक आत्मिक बल, सुरक्षा और स्थायी समृद्धि का आशीर्वाद देती है। दृढ़ विश्वासी द्वारा स्थापित विश्वास कलश और संशयवादी, जो अब तर्कानंद कहलाता था, द्वारा संचालित श्रद्धा विकास केंद्र ने विश्वास नगरी को एक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। लोग अब तर्क और विश्वास के बीच संतुलन साधना सीख गए थे। श्रद्धानंद ने देखा कि लोगों का विश्वास तो बड़ा है, पर वे इसे अभी भी केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं। उन्हें ये समझना बाकी था कि श्रद्धा का उपयोग सामाजिक और वैश्विक सद्भाव के लिए कैसे किया जाए। अगले धनतेरस पर श्रद्धानंद ने एक विशेष सार्वभौमिक श्रद्धा यज्ञ का आयोजन किया।
उन्होंने घोषणा की, आज हम केवल अपनी आस्था को नहीं पूजेंगे बल्कि श्रद्धा का 13वां लोक स्थापित करेंगे। हमें यह विश्वास करना होगा कि इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति, हर धर्म और हर कर्म में एक दिव्य शक्ति है। इस यज्ञ में हर नागरिक ने विश्वास कलश के सामने बैठकर अपने जीवन में 13 विभिन्न प्रकार की आस्थाओं, ईश्वर में आस्था, स्वयं में आस्था, न्याय में आस्था, मानवता में आस्था आदि का स्मरण किया और यह संकल्प लिया कि वे किसी भी आस्था का उपहास नहीं करेंगे। जब यह अनुष्ठान पूरा हुआ तो विश्वास कलश से इंद्रधनुषी रंग की 13 किरणें निकली और पूरे नगर में फैल गईं। उसी क्षण माता लक्ष्मी, श्रद्धा के देवता और अब वैश्विक सद्भाव के देवता भगवान विष्णु विश्वरूप रूप में भी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने श्रद्धानंद को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने श्रद्धा को सार्वभौमिक स्वीकार्यता से जोड़कर प्रेम का सर्वोच्च नियम स्थापित किया है। तुम्हारा विश्वास कलश अब श्रद्धा के 13वें लोक का प्रतीक है। श्रद्धा के देवता ने घोषणा की, जो व्यक्ति विभिन्न आस्थाओं का सम्मान करता है और अपनी श्रद्धा का उपयोग सामुदायिक सद्भाव के लिए करता है, उसे 13 गुना अधिक आध्यात्मिक शक्ति और वैश्विक शांति प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी ने घोषणा की, मेरा वास उस समाज में होता है जहां हर प्रकार के विश्वास का सम्मान होता है। विश्वास नगरी का धन अब वैश्विक शांति से जुड़ा है। तर्कानंद संशयवादी ने उस दिन घोषणा की कि वह अपनी सारी संपत्ति वैश्विक सद्भाव कोष में डालेगा, जिसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाएगा जहां लोग आस्था के नाम पर लड़ते हैं, ताकि उन्हें श्रद्धा के 13वें लोक का संदेश दिया जा सके। इस प्रकार विश्वास नगरी में धनतेरस का पर्व केवल व्यक्तिगत पूजा पाठ का नहीं, बल्कि सार्वभौमिक श्रद्धा, विभिन्न आस्थाओं का सम्मान और वैश्विक सद्भाव की स्थापना का महापर्व बन गया। लोगों ने सीखा कि सबसे बड़ा धन प्रेम से बड़ी ही आस्था है। धनतेरस का असली धन अटूट और सार्वभौमिक विश्वास है। श्रद्धा का 13वां लोक हमें सिखाता है कि विभिन्न आस्थाओं का सम्मान करके ही हम संदेह के बोझ से मुक्त होते हैं और 13 गुना अधिक शांति, प्रेम और वैश्विक समृद्धि प्राप्त करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।